नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी इकोनॉमी वाला डिस्कशन करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसने ये बताया कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑल सेट फॉर रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। तो हमारी चर्चा होने वाली है एसबीआई की मंथली इको रैप रिपोर्ट के बारे में। इकोनॉमी रैप रिपोर्ट जो आती है उसके अनुसार आने वाले समय में यानी कि कुछ महीनों में हम लोग रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं बाय आरबीआई। आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी कि मनी कंट्रोल हमारे इंडियन इकोनॉमी करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे ये रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन है क्या। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, देन विल टॉक अबाउट रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ फॉर कॉमन कस्टमर क्या इसका परिणाम हो सकता है इसके ऊपर भी चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हमारा रिसेंटली लॉन्च प्रोग्राम है टारगेट प्रीलिम्स 2022। आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आ रही है जून में। तो प्रीलिम्स 2022 प्लस जीएस फाउंडेशन कोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट आई रिसेंटली। एसबीआई रिसर्च की एक इको रैप रिपोर्ट जिन्होंने ये बताया है कि इन इंडियन इकोनॉमी द स्टेज इज नाउ सेट फॉर अ रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक क्यूज किस तरह चल रही है, इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक रिकवरी जरूर चल रही है क्योंकि कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, लेकिन जो ग्लोबल रिकवरी थी इट हैज़ ऑल्सो लॉस्ट मोमेंटम, ये तो है। लेकिन आने वाले समय में इट इज़ अगेन गोइंग टू इम्प्रूव। अब इन सारी चीज़ों के चलते एसबीआई ने ये बताया है कि अभी रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। अनुमान भी ये लगाया है कि रिवर्स रेपो रेट कितना इंक्रीज हो सकता है। अब सबसे पहली चीज़, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है क्या और इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं सरकार फिस्कल पॉलिसी हैंडल करती है, यानी कि सरकार का काम है बजट, जो अपनी रेवेन्यू है सरकार की, जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करना। लेकिन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है इन्फ्लेशन को हैंडल करना और मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना, यानी कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा चाहिए, ऑप्टिमम लेवल क्या है जिससे कि इकोनॉमी भी बढ़े, सेविंग भी बढ़े। इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आरबीआई कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंटिन्यूसली मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते रहती। अब उसी के अंदर जो टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं उसमें दो टूल्स है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेसिंग ऑप्शन। सिंपल टर्म्स में रेपो रेट वो रेट है जहां पे सेंट्रल बैंक विल ग्रांट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि बैंक्स लोन लेंगी आरबीआई से, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करके वो लोन उठाएंगी और जो भी ये रेट रहेगा वो इंटरेस्ट आरबीआई को पे करेगी। अब उसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से और उन्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, राइट। तो रेपो और रिवर्स रेपो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है और दोनों ही मनी मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व है। अब सिंपल टर्म्स में बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट एंड आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम बैंक्स एट रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सर इस चीज़ का यूज़ क्या है, राइट। दोनों ही मनी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेपो रेट प्रिडोमिनेंटली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए गए। अब देखिए, रेपो रेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं एमसीक्यूज में, पहले भी यूपीएससी में आ चुके हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर बैंक को लोन चाहिए तो उसको भी कोई लेंड करेगा, वो करेगा आरबीआई। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर बैंक को पैसा चाहिए वो आरबीआई से लेगा, उनको इंटरेस्ट देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करेगा। रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स यानी कि हमारी जो कमर्शियल बैंक्स है वो सेंट्रल बैंक की बस क्यों ही पैसा रखेंगी, ये आपको अगर डाउट आ रहा है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। देखिए, पैरामीटर रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है। देखिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बैंक्स जो है आरबीआई से अगर बोरो करेंगे तो
तो उनको ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। इसका मतलब है वो जो भी रेट पे आरबीआई से लेंगे, आपको जो लोन देंगे उसका भी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स बोरो लेस अमाउंट फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि बैंक्स के पास लेस अमाउंट है, उनके पास लोन देने के लिए भी लेस अमाउंट है, तो आपका इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली महंगा होता है, तो कस्टमर को लोन जो मिलते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट में जब भी इंक्रीज होती है तो मनी सप्लाई फॉल्स, मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब यहां पे आपको समझना ही क्यों होता है। अब देखिए, नॉर्मली जब मुझे बिजनेस करना है, और बैंक्स भी बिजनेस पे ही वर्क करती है, प्रॉफिट पे ही वर्क करती है, मुझे जब बिजनेस करना है तो मैं अपना जो पोर्टफोलियो रहेगा उसको डाइवर्सिफाई करके रखूंगा, राइट। अब कुछ मेरे पास पैसा है जो रिस्की एसेट में डालूंगा, कुछ मेरा पैसा है जो बैंक की एफडी में डालूंगा, फिक्स डिपॉजिट में। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग पैसा बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, ये क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास एक गारंटी है कि मार्केट किसी तरफ भी मूव हो जाए लेकिन आपको उतना फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न आना ही आना है, करेक्ट। अब देखिए, बैंक क्या करता है, बैंक भी बिजनेस ही कर रहा है कि आपको लोन दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बैंक को भी अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई रखना है, यानी कि कुछ इंटरेस्ट उनको भी कमाना है। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक्स के लिए गारंटीड पैसा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो जो भी पैसा आरबीआई के साथ रखेंगे उसके लिए इतना गारंटीड इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, राइट। तो इसी की वजह से मनी सप्लाई मूवमेंट होती है हमारी इकोनॉमी में। ऑलराइट, अब आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये एक्शन यही होता है कि बैंक्स नॉर्मली डिस्करेज, बट दिस इज अगेन परसेप्शन बेस्ड। व्हेन ऑल द अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट तब ये चीजें होती हैं, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना। यानी कि गारंटीड नहीं है कि आपका मनी सप्लाई फॉल हो, गारंटीड नहीं है कि बैंक्स वुड बी डिस्करेज्ड, इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। बट इन जनरल जब भी रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स आरबीआई से कम पैसा लेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना है। जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा इसका मतलब है ये अट्रैक्टिव बन गया, बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के साथ रखेंगे, यानी कि मार्केट में से पैसा निकल गया, आरबीआई के पास चला गया, सो मनी इज सक्ड आउट। और इसका रिवर्स होता है जब भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होता है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सीधे आरबीआई की वेबसाइट चलते हैं और देखते हैं कि आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या चले। लेट्स गो डायरेक्टली टू द आरबीआई वेबसाइट। देखिए, ये है आरबीआई की वेबसाइट। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिखेंगे पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेशियोज, एक्सचेंज रेट और मार्केट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे आप पॉलिसी रेट्स पे जब क्लिक करोगे, आज पॉलिसी रेपो रेट है 4%, जहां जहां कर्सर मूव है वहां पे देखिए रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट आज 3.35% है। उसके नीचे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है। तो आप इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, व्हाट इज बैंकिंग रेट, ऑल्सो टेल मी अबाउट दी CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या है। इनकी वैल्यू से 4% और 18%। अब इसके अलावा अगर आप मार्केट ट्रेंड्स पे वगैरह जाएंगे तो यू कैन सी कॉल मनी रेट्स या फिर कॉल रेट्स जो है दे आर होवरिंग बिटवीन 2.2% टू 4.25%। अब ये कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी जहां पे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को लेंड या फिर बोरो करेंगे मनी ओवरनाइट, एक दिन के लिए, ताकि उनकी जो भी शॉर्टफॉल है, डे की शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के। अब नॉर्मली बैंक में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता है कि आप घर जाने से पहले आपका उस दिन का खाता आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करना है मतलब क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट होना चाहिए। तो अगर कुछ इम्बैलेंस हो दोनों में तो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर लेंडिंग करोगे और अपना खाता क्लियर रखोगे, राइट। तो ये कॉल मनी रेट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी रेट्स, दैट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब नॉर्मली आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, रेपो का रेट है 4%, रिवर्स रेपो का रेट है 3.35, और अब मार्केट ट्रेंड्स में कॉल मनी देखोगे तो इट नॉर्मली होवर्स इन बिटवीन, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के बीच में होता है कॉल मनी रेट। और आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल मनी रेट हायर रेट इज 4.25, तो इट हैज ब्रीच्ड दी रेपो रेट ऑल्सो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट का नॉर्मलाइजेशन होगा आगे चल के। ये अनुमान है, ये स्पेकुलेशन है एसबीआई का, अकॉर्डिंग टू देयर एसबीआई इकोरा रिपोर्ट। तो अब तक हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया है? अभी हमारा रेपो रेट है 4%, हमारा रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और हमारा कॉल मनी रेट है
2% से लेकर 4.25% तक वहां पे हम लोगों ने देखा ऑन दी आरबीआई वेबसाइट इटसेल्फ। और मैंने आपको बताया जो कॉल मनी है इट नीड्स टू हवर बिटवीन दीज टू, या फिर थोड़ा सा हायर देन रेपो रेट, इट इज वेरी फाइन। लेकिन अगर इसके बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, ऑलरेडी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो लिक्विडिटी सक आउट करते हैं। और आरबीआई का इंटेंशन ये होता है कि जो कॉल मनी है इट शुड हवर समवेयर इन बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, राइट। ठीक है, अब एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट कहती है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यानी कि इन सिंपल टर्म्स रेट हाइक होने वाला है। लेकिन एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नॉर्मलाइजेशन क्यों कहा? देखिए, अब नॉर्मल हो रही है कोई चीज़ तो पहले कोई चीज़ एबनॉर्मल भी हुई होगी, तो हम लोग उस एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं। वाई एसबीआई इज कॉलिंग इट एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो रेट हाइक होनी चाहिए, यानी कि अभी जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35 है, एसबीआई कहता है ये ऊपर जाने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक आया था और कोविड-19 पैंडेमिक में इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द इमरजेंसी मेजर, जहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही चेंज हुए थे, कम हुए थे। रेपो रेट की वैल्यू 5 से 4.4 और इवेंचुअली 4%, और आज भी वो 4% पे हवर कर रही है। आप डेट देख सकते हो, 2020 की डेट है, जब से पैंडेमिक आया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही कम हो चुके हैं। अब ये कम क्यों हुए? क्योंकि पंप इन करना था। वाई दिस एबनॉर्मलाइजेशन हैपेंड? बिकॉज ऑफ इमरजेंसी जो हम लोगों ने देखी कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, और अभी हम लोग वापस नॉर्मल पे जा रहे हैं, इसीलिए उसको टर्म दिया गया है नॉर्मलाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि कोविड-19 के दौरान क्यों हम लोगों ने लोअर किए थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? ये तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है, क्योंकि इमरजेंसी मेजर्स लिए थे आरबीआई ने। जैसे ही रेपो और रिवर्स रेपो लोअर हुआ तो लिक्विडिटी जो है मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि बैंक्स के साथ आरबीआई ने ये इच्छा की थी कि बैंक के साथ और भी ज़्यादा पैसा हो। अब पैसा होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोन्स चीपर होंगे और लोग लोन उठाएंगे और बिजनेस एक्टिविटी चलेगी। अब ये सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, राइट। तो अगेन दिस मेनली हैपेंड क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी, बहुत लोगों की जॉब्स हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, जो इनकम हो गई वो डाउन हो गई थी, तो इसीलिए बैंक्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा या फिर लिक्विडिटी दी गई थी सो दैट दे हेल्प पीपल, ऑलराइट। अब सवाल ये उठता है कि बैंक्स के साथ लिक्विडिटी है तो क्या उसने इवेंचुअली हेल्प किया है? देखिए, आज अगर हम लोग बात करें बैंक्स के पास पैसा है तो आपने इंटरेस्ट रेट ज़रूर देखे होंगे। आपके होम लोन के रेट्स 6.5, अगर आप एसबीआई के पास जाओ 6% तक भी मिलेगा, 6.57% होम लोन, ये आपने कभी सुने नहीं होंगे यार। इसके अलावा आपकी व्हीकल लोन कम है, बाकी सारी लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी कम हो चुका है। ये क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास पैसा है तो वो चीप आपको लोन दे रहे हैं। अब ये क्यों? ड्यूरिंग द पैंडेमिक इट हैपेंड। डिड इट हेल्प? यस, इन अ लिमिटेड वे, कुछ हद तक हेल्प हुआ, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमी को बहुत बड़ा हेल्प नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास तो पैसा है, मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन डिमांड ही लो है, नया बिजनेस ही शुरू नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो लोग लोन पड़ा हुआ है लेकिन लोन ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? अगर लेंगे तो क्या बिजनेस शुरू करेंगे? क्योंकि इकोनॉमी ही डाउन है, बिजनेस शुरू करेंगे तो फिर वो लॉस में चला जाएगा। अब जबकि धीरे धीरे इकोनॉमी स्लोली रिकवर हो रही है, इट इज गैदरिंग स्टीम, राइट। तो अब ये अनिवार्य बन चुका है कि जो हम लोगों ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को नीचे गिराया था इमरजेंसी लेवल्स को, उसको भी सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो अभी बिजनेस भी वापस बढ़ रहा है, तो लोन्स भी लोग ले रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा अगर हम लोग यही रेट, लो रेट रखें। अब इसके अलावा एक और भी रीज़न है, हाल ही में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल बैंक है उन्होंने ये अंदेशा दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में उनके भी जो की रेट्स है वो बढ़ने वाले हैं बाय मार्च 2022। अब इसके चलते भी एसबीआई की इको रैप ने कहा है कि हम भी अनुमान ये लगा सकते हैं दैट थिंग्स आर गोइंग टू नॉर्मलाइज अगेन, यानी कि रिवर्स रेपो रेट अभी इंक्रीज हो सकता है आने वाले कुछ समय में, जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, जो रिव्यू होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें आगे चल के एसबीआई का ये मानना है कि रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइज होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राई पार्टी रेपो रेट्स एज वेल एज कॉल मनी रेट्स। ट्राई पार्टी रेपो रेट मतलब अब आरबीआई और बैंक्स तो है ही, इसके अलावा एक और पार्टी अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो किस इंटरेस्ट पे डील कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली रेपो से बस थोड़ा सा ऊपर होता है ट्राई पार्टी रेपो रेट, वो भी हाई चल रहा है। कॉल मनी रेट तो मैंने आपको बताया 2 to 4.25% चल रहा है, तो कॉल मनी भी हायर चल रहा है। तो इन दोनों को नीचे लाने के लिए अब क्या होगा? आरबीआई अपनी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है।
अब हमारी जो रेपो रेट है वो है 4%, रिवर्स रेपो रेट अभी फिलहाल है 3.35%, और कॉल मनी का रेट हवर कर रहा है इस रेंज में, काफ़ी वाइड रेंज हो चुकी है, और नॉर्मली ये रेंज इन दोनों के बीच में होती है और समवेयर अराउंड 4%। तो इसीलिए ये जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है अकॉर्डिंग टू एसबीआई आने वाले समय में इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज टू 3.75%, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होगा इन 2 ट्रांचेस। एसबीआई का अनुमान है कि पहले 20 बीपीएस, अगेन 20 बीपीएस इंक्रीज होगा टू अप्रोक्सीमेटली 3.75 इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगेन स्पेकुलेशन है, इकोनॉमिक स्पेकुलेशन है, क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे रिवर्स रेपो रेट अभी इंक्रीज होगा। अब आई एम क्वाइट श्योर कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बता दी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सिंपली मुझे बताओ क्या मुझे लोन अभी आगे महंगा होगा मेरा लोन? अभी फिलहाल होम लोन है मेरा अराउंड 6.5% ऑन एसबीआई, तो एसबीआई में होम लोन लूँगा तो 6.5% इंटरेस्ट रेट देना है, क्या वो महंगा होने वाला है? परहैप्स यस, थोड़ा सा महंगा होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीआई का रोल क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को एक लेवल पे रखना है, 4% ऑप्टिमम पे रखना है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, महंगाई कम भी ना हो। तो जो हम लोगों ने इमरजेंसी लेवल्स पे लो लाए थे, रिवर्स रेपो रेट को नीचे गिराया था 3.35 पे, रेपो को नीचे गिराया था 4 पे, तो उसकी धीरे धीरे एडजस्टमेंट होगी, और शुरुआती दौर पे एसबीआई का इको रैप कहते हैं रिवर्स रेपो रेट राइज हो सकता है, इट विल गो बैक टू नॉर्मल लेवल। अब आरबीआई इतना ज़्यादा भी रेट्स को नहीं बढ़ाएगा कि भैया ऐसा नहीं कि इकोनॉमी की ग्रोथ ही ना हो, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा भी होना चाहिए अगर लोन देना है तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी होनी है, और जो सेवर्स है उन्हें भी मदद मिलनी चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, जब से लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है बैंक्स के साथ, आपने देखा होगा आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट काफ़ी नीचे आ गई होगी। अगर एसबीआई की बात करें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5%, पहले ही आपको 7-8% पे मिला करती थी, आपको याद होगा, अभी फिक्स डिपॉजिट के रेट्स 5% हो चुके। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे 40 बेसिस पॉइंट्स इन 2 स्टेप्स आने वाले समय में, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ इट वुड बी बेटर फॉर सेवर्स, क्योंकि आपकी एफडी के रेट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो लोन है वो थोड़ा सा मात्रा में बढ़ेगा, लोन का जो इंटरेस्ट है वो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स के पास इनफ लिक्विडिटी है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा भी देंगे, बैंक्स जो अपने पास एक्सेस मनी है वो आरबीआई के साथ रखेगा, लेकिन बैंक्स के पास इनफ पैसा है अभी भी कि आपको लोन दे, इसीलिए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा आपका रेट हाइक हो, 7-8-10%, प्रोबेबली थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है ऑन लोन्स, बट नॉनदलेस लोन्स मिलेंगे क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होनी है। दैट इज़ वाई नाउ इन फ्यूचर हम लोग एक बैलेंस देख सकते हैं, सेवर्स के लिए भी फायदा होगा, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स वुमेन, उन्हें 0.5% ज़्यादा मिलता है तो एफडी में वो लोग सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी में ग्रो होने के लिए आपको लोन्स भी मिलेंगे, बस हल्के महंगे, मार्जिनली हायर देन द करंट रेट्स। अगेन दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या एसबीआई की रिसर्च सही है, क्या रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी। जब भी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आएगी तब हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।